सेवन शहर को डुबोने से बचाने के लिए मंचर झील में कट लगा दिया गया। पानी का अखराज शुरू। रेले के रास्ते में 5 यूसीज के सैकड़ों देहात खतरे में। 40,000 आबादी के बरवक्त इनखला का चैलेंज दरपेश। बंद में शिगाफ पड़ने के खदशात पर बड़ी तादाद में लोग पहले ही घरों को छोड़ चुके। बचाव बंद पर कई लोगों ने रात बंद टूटने के खौफ में गुजारी। एशिया की सबसे बड़ी झील में मुसलसल पानी जमा होने से सूरत हाल संगीन हो गई। पानी किनारों से छलकना शुरू हो गया। सतह कम करने के लिए बाग यूसुफ के मकाम पर झील में कट लगाया गया है। पानी किरणपुर और इंडस लिंक के दरमियान से दरिया सिंध में दाखिल होगा और मंचर झील में पानी का दबाव 30% कम होगा। यूसी, वाहुड़, बाबक, अराजी जाफराबाद, चन्ना डूबने के खदशात। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि RD 14 पर कट लगाने का फैसला टाउन्स को बचाने के लिए किया। सैलाब से सेवन की 5 यूसी, वाहुड़, बोबक, राजी, जाफराबाद, चन्ना मुतासर होंगी। 1.25 लाख अफराद को नकल मकानी करना पड़ेगी। यूसी, बाजारा, झांगड़ा पहले ही मुतासर हैं। निजी शोबे से राशन लेने का फैसला किया है। ठट्टा सजावल पुल के करीब दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के कई देहात और हजारों एकड़ ज़रई फसलें ज़ेरे आब। दादू में तेज हवाओं के बायस पानी की लहरें रिंग बंदों से टकराने लगीं। शहरी बोरियों में मिट्टी भरकर जोही और मेहड़ के रिंग बंदों को मजबूत कर रहे हैं। खैरपुर नाथनशाह में कई फिट पानी। बेघर मुतासरीन को पानी उतरने का इंतजार। घर और जमीनों पर पानी काबिज। मकीन दर बदर, कश्तियाँ मौजूद नहीं। दरिया बने इलाके कैसे अबूर करें। मुतासरीन के लिए सड़क किनारे से घरों तक आना जाना मुश्किल चैलेंज बन गया। कहीं बड़ी कढ़ाई, कहीं चारपाई तो कहीं बोतलें बांधकर पानी अबूर करके जान दाव पर लगा रहे हैं। पानी में डूबी बस्तियों में इमदाद पहुंचाना भी दुश्वार। नवाब शाह के इलाके तोड़ में इमदादी टीमों को कई फुट पानी से गुजरना पड़ा। ज़्यादा महंगा है भाई आटा। तो अभी हमने आलू का पूछ लिया। आलू बता रहे कि भाई 450 रुपये जो है मतलब आलू है भाई। हुकूमत से हमारा ये दरख्वास्त है कि आप रोडों को और बिजली के जो खंभे गिरे हुए हैं इसको बिजली को फौरन बहाल किया जाए और आटे के जो रोलिंग है पंजाब से वो बलूचिस्तान के शहरों तक इसका रसाई हो जाए। चमन पेशीन कला सैफुल्लाह हडनाई ज़ियारत समय शिमाली बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 100 से 200% तक बढ़ गई। 50 किलो आटे का थैला 6,000 रुपये से तजावुज़ कर गया। बारिशों के 10 दिन बाद भी सूरत हाल ख़राब। ज़मीनी राबते मुतासर होने से खुराक व अद्वियात की सप्लाई सुस्त पड़ गई। बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। कोयटा में 11 दिन से गैस सिरे से नहीं। बिजली सारे दिन में 1-2 घंटे मैसर। हुक्काम ने उम्मीद जाहिर की है कि आज रात तक दादू खुजदार ट्रांसमिशन लाइन पर काम की तकमील के बाद बिजली बहाल हो जाएगी। रुझान का हसन बख्श कल तक दूसरों का मददगार था। सैलाब ने घर उजाड़ा, फसलें डुबोई तो खुद मोहताज हो गया, मगर हौसले अब भी बुलंद। जमींदार हसन बख्श को अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, कहता है वक्त बदल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची का दौरा। पंजरा पुल पर सैलाब मुतासरा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। कहा बहाली का काम कौमी खिदमत है, खिदमत करने वालों को कौम दुआएं दे रही है। सैलाब के बायस 1300 अफराद जाँ बहक जबकि लाखों एकड़ फसलें मुतासर हुई। सिंध और बलूचिस्तान सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। सैलाब से तबाह शाहराहों और बंद रास्तों की बहाली का काम जारी। मानसहरा से चलास बरास्ता नारान ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। कौमी शाहराहों पर कराची से चमन, कोयटा, नोशकी, सिब्बी कोयटा, फोर्ट मनरो, चकदरा से दीर और इंडस हाईवे, N55, राजनपुर, तोंसा और डेरा इस्माइल खान पर सेक्शन ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अलपोरी बशाम सेक्शन, N140 का गिलगित शिंदूर सेक्शन, N95 फतेहपुर कालाम सेक्शन और मोटरवे M8 वांगो हिल्स बांजा सेक्शन पर भी काम जारी। फोर्ट मनरो के मकाम पर बलोचिस्तान पंजाब शाहराह पर शदीद ट्रैफिक जाम।
खैबर पख्तूनख्वा बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी हो चुका। जिन इलाकों में सैलाब के खतरात हैं लोग उन इलाकों में वापस ना जाएं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शौकत यूसुफजई की अपील। रहनुमा PTI का कहना है कि वज़ीर आला ने कोहिस्तान में फंसने वाले 5 अफराद से इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत सैलाब पर सियासत कर रही है। जलसे भी होंगे और सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद भी करेंगे। हांगकांग को शिकस्त देने के बाद पुरजोश ग्रीन शर्ट्स भारत से हिसाब चुकता करने के लिए बेताब। एशिया कप में रवायती हरीफों का आज होगा एक और कांटेदार टाकरा। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों ही टीमें फिटनेस मसाइल से भी दो-चार हैं। फास्ट बॉलर शाहनवाज जहानी इंजर्ड हो गए। हसन अली या मोहम्मद हसनैन की टीम में शमूलियत का इम्कान। भारत के रविंद्रा जडेजा भी फिटनेस मसाइल के बाइस इवेंट से बाहर। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक को आज बाबर से बड़े स्कोर की उम्मीद। कहा 1-2 मैचेस में स्कोर ना होने का मतलब आउट ऑफ फॉर्म होना नहीं होता। कोई ये समझता है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो वो गलती पर है। ये भी कहा कि भारतीय बैटर्स को फास्ट बॉलर्स के खिलाफ हमेशा मुश्किल होती है। हसनैन या हसन अली में से किसको खिलाना है ये फैसला टीम मैनेजमेंट ने करना है। तो जश्न क्रिकेट की पूरी टीम को खाना खिलाऊंगा। हाँ खिला दो। ऐसा कोई टेंशन नहीं। चले जी तैयार है। मैं भी आऊंगी। हाँ आप भी इस वक्त टीम का हिस्सा ही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान ने एंकर अब्दुल्ला सुल्तान को हरा दिया। 463 स्कोर किया। अदाकारा अमर खान ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की जीत की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने भारत को हराया तो जश्न क्रिकेट की टीम को खाना खिलाऊंगा, अब्दुल्ला सुल्तान की पेशकश। $300 यूनिट तक बिजली के बिल्स पर रिलीफ। वज़ीर आज़म के फ्यूल सरचार्ज पर न लेने के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। नोटिफिकेशन जारी हो गया। जो शहरी बिल अदा कर चुके हैं आइंदा माह के बिल से मतलूबा रकम कम कर दी जाएगी। सैलाब उतरेगा तो इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देगा, शेख रशीद का ऐलान। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि सैलाब ने सिंध में आवाम की आंखें खोल दी, PDM की साख राख बना दी है। जिन मनी लॉन्ड्रर्स को अपने लोग चंदा देने को तैयार नहीं, दूसरे मुल्क कैसे देंगे। दीवार से लगाया तो कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा। इमरान खान की जानिब से एक और वार्निंग। कहा जो भी हुकूमत के पीछे है कान खोल कर सुन ले। 4 महीने बहुत बर्दाश्त कर लिया, वो एक कॉल देंगे फिर इस्लामाबाद वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बहावलपुर में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि कॉल देने का वक्त करीब आता जा रहा है। पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। वो पैगाम देना चाहते हैं कि अब भी वक्त है। साफ शफाफ इलेक्शन करा दें, खुद को बचा लें, मुल्क को बचा लें। कौम सैलाब में फंसी है और इमरान खान अपनी मै में फंसे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा सैलाब में डूबे जनूबी पंजाब में भी इमरान खान के सर पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सवार हैं। सैलाब मुतासरीन को कुछ देने की बजाय इमरान खान ने फिर अपनी झूठी सियासत का पेट भरा। इमरान खान पाकिस्तान में इंसाफ नहीं तहरीक इंसाफ का इंतकामी निज़ाम चाहते हैं। अपनी करप्शन के मुकदमात से बचने के लिए इमरान खान ने तहरीक फसाद शुरू की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान बिलियन ट्री, BRT और मालम जब्बा करप्शन केस के बुनियादी किरदार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सैलाब में घिरे हैं और हेलीकॉप्टर इमरान खान के पास है। न्याजी साहब पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। बहावलपुर में खिताब के दौरान इमरान खान ने अल्लाह के पैगम्बरों की तादाद 1,40,000 बता दी। इससे पहले भी जोश खिताबत में हिसाब किताब में ज़मीन आसमान के कल्लाबे मिला चुके हैं। हम जब आए थे 1600, 180, 1600, 180 औसत आमदनी थी। आपको पता है कि 95 और 92 के बीच में 7 सालों में 40 से 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब
300 करोड़ आबादी है। कौम खड़ी हुई है खान के साथ, मेरा नहीं ख्याल। ये तो मुझे लगता है इतना घबराए हुए हैं। अब देखेंगे ये इलेक्शन कराते भी हैं कि नहीं, फ्लड्स भी आ गए हैं, लेट्स सी। कोई अकल की बात भी वैसे इलेक्शन कमीशन को कभी करनी चाहिए। जाके देखें साउथ पंजाब में फ्लड से डूबी हुए जगह डूबी हुई है, किधर से लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन ये करवाएंगे? बिल्डिंग ही कोई नहीं है। ये एक डाइकोटमी तो बहुत सी है, लेकिन मुझे बताएं स्कूल खड़ा कोई नहीं, फ्लड हर शहरों में ये कराएंगे, किश्तियों में जाके वो वोट बॉक्स रखते। रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी ने एक ही सांस में पहले आम इंतखाबात का मुतालबा किया और फिर कहा कि जनूबी पंजाब में सैलाब की वजह से बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं। मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के जलसों का सैलाब से ताल्लुक नहीं, कई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका। क्या तहरीक इंसाफ सिर्फ इस वजह से मुहिम ना चलाए क्योंकि हम हुकूमत में हैं और यहाँ सैलाब आया है? इलेक्शन कमीशन से ज़िमनी इंतखाबात 2 महीने बाद कराने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वजह से कैंपेन में हिस्सा ना ले कि चूंकि हमारी वहाँ पर हुकूमत है, इसलिए बाकी पार्टियां तो कैंपेन चलाएं इलेक्शन के लिए, तहरीक इंसाफ नहीं करेगी क्योंकि तहरीक इंसाफ पर फिर इल्जाम लगेगा कि जी आप जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर रहे और आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे। तो या तो अभी आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करें कि वो खैबर पख्तूनख्वा में। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से बच्चों की तालीम भी मुतासर, कच्चे पक्के मकाना सैलाबी रैलों की नज़र हो गए, मकीन बेहाल, ना सर पर छत ना पाँव में जूते, मुतासरा ख़ानदान कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बहुत से तलबा की किताबें और दीगर चीज़ें या तो बह गईं या फिर मलबे तले दबी रह गईं। हुकूमत बलूचिस्तान ने कल से सूबे के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया।